हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों 13 अगस्त 2021 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में ये हमारा 211वां लेक्चर है। तो दोस्तों, इस लेक्चर के अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि इसी लेक्चर से रिलेटेड होंगे, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो रोज की तरह हम डिस्कस करते हैं दोस्तों आज का मोटिवेशन क्या है दोस्तों? सफलता पाने के लिए हमें विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें सफलता पानी है तो हमें उसके लिए सबसे पहले विश्वास करना होगा। अगर हमारे पास विश्वास है तो हम कोई भी सक्सेस पा सकते हैं। अपने वर्क पर विश्वास करना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आज का टारगेट डिस्कस कर लेते हैं। आज का टारगेट है इस लेक्चर का 200 लाइक का। लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आप हमें यानी स्टडी कर को खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे, जिनका फायदा आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन। भारत और किस देश ने अल मोहाद अल हिंदी, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला है, अल मोहाद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, इसमें स्टार कर लें कि अल मोहाद अल हिंदी जो नौसैनिक अभ्यास है, ये भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ये किया है सऊदी अरब के साथ। दोस्तों, हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहाद अल हिंदी 2021 नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है। इसमें भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें भारत की तरफ से INS कोच्चि ने हिस्सा लिया है। दोस्तों, INS का फुल फॉर्म क्या होता है? INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप, यानी ऐसी शिप या ऐसे जहाज जिनको इंडियन नेवी उपयोग करती है, तो उन्हें INS कहा जाता है। तो इससे नौसैनिक अभ्यास यानी अल मोहाद अल हिंदी 2021 नौसैनिक अभ्यास में किसने हिस्सा लिया है? INS कोच्चि ने। हाल ही में इंडियन नेवी और UAE नेवी ने 7 अगस्त 2021 को अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायेद तलवार 2021 का आयोजन किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच अल मोहाद अल हिंदी 2021 नौसैनिक अभ्यास हुआ है। भारत और UAE के बीच एक नौसैनिक अभ्यास हुआ है, जिसका नाम क्या है? जायेद तलवार 2021। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। भारत और रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण, जिसे हम एक्सरसाइज इंद्र 2021 कहेंगे, तो उसका आयोजन 1 से 13 अगस्त 2021 के बीच कहाँ किया जाएगा दोस्तों? रूस के बेल्गोग्राड में। कहाँ किया जाएगा? रूस के बेल्गोग्राड में। यानी 1 से 13 अगस्त के बीच रूस के बेल्गोग्राड में भारत और रूस के बीच इंद्र युद्धाभ्यास या सैन्य अभ्यास किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात आई थी सऊदी अरेबिया की। तो सऊदी अरेबिया के बारे में हम जान लेते हैं। कैपिटल है रियाद। क्या है दोस्तों? सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है। और यहाँ के किंग कौन है? सलमान है। और प्रिंस कौन है दोस्तों? मोहम्मद बिन सलमान। अब हम सऊदी अरेबिया के कुछ महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों की बात करते हैं। तो दोस्तों, सऊदी अरेबिया के साउथ में यमन है और ओमान है। कौन कौन है दोस्तों? यमन है और ओमान है। इसके पूर्व में UAE है, कतर है और इसके अलावा कुवैत सिटी है। दोस्तों, जॉर्डन इसके उत्तरी हिस्से में है और इसके पश्चिमी हिस्से में दोस्तों रेड सी यानी लाल सागर है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ICC हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देती है। तो जुलाई महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ध्यान से सुनना है आंसर आपको। तो ये दिया गया है साकिब अल हसन को। किसे दिया गया है? साकिब अल हसन को। यानी बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं दोस्तों साकिब अल हसन। तो इन्हें ICC के द्वारा जुलाई महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। यानी साकिब अल हसन ICC के द्वारा चुने गए जुलाई महीने के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। दोस्तों, खेल के तीनों फॉर्मेट में साकिब के योगदान से बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीती थी। दोस्तों, हाल ही के कुछ दिनों में बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज हुई थी। तो दोस्तों, दोनों देशों में जब ये सीरीज हुई तो इस सीरीज को किसने जीता था? बांग्लादेश ने, और बहुत बड़े अंतर से जीता था। और इस खेल के लिए साकिब अल हसन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए उन्हें ICC के द्वारा जुलाई महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। साकिब अल हसन ने ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श और वेस्टइंडीज के हैडन वॉल्थ जूनियर को पछाड़ करके प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड
जीता है। दोस्तों आईसीसी ने क्या किया है साल 2021 से कि हर साल प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देने की घोषणा की है। इसमें मुख्य रूप से 3 खिलाड़ी चुने जाते हैं पुरुष और महिलाओं में, तो उन 3 में से फिर एक को चुना जाता है। तो इस महीने के लिए यानी जुलाई महीने के लिए मिशेल मार्श और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हेडन वॉल्ट और साकिब अल हसन को चुना गया था, जिसमें से साकिब अल हसन पहले स्थान पर आए हैं। अब हम कुछ प्लेयर ऑफ द मंथ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 2021 में जनवरी के माह में जो पहला प्लेयर ऑफ द मंथ था वो किसे दिया गया था? इंडिया के ऋषभ पंत को। फरवरी में दिया गया था रविचंद्रन अश्विन को। मार्च के लिए दिया गया था भुवनेश्वर कुमार को। अप्रैल के लिए दिया गया था बाबर आजम को जो कि पाकिस्तान के हैं। मई के लिए दिया गया था मुशफिकुर रहीम को जो कि बांग्लादेश के हैं। जून के लिए दिया गया था डेविन कॉनवे को जो कि दोस्तों न्यूजीलैंड के हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें जुलाई की, तो जुलाई का जो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है ये दिया गया था साकिब अल हसन को। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बताना है इंटरनेशनल यूथ डे। ध्यान से सुनिएगा, इंटरनेशनल यूथ डे की बात कर रहे हैं, ना कि नेशनल यूथ डे की। तो इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका 12 अगस्त को। दोस्तों हर साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इसका अर्थ है दोस्तों सरकार युवाओं के मुद्दों और उनकी बातों पर ध्यान आकर्षित करे। यानी इस दिन को मनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि जो गवर्नमेंट है वो जो यूथ के जो मुद्दे हैं उनकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो 1985 को घोषित किया गया था। पूरे विश्व में भारत में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है और 35 वर्ष की आयु तक के युवा लगभग भारत में 65 करोड़ हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूरे विश्व में 12 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार ये मनाया गया था साल 2000 में। दोस्तों कब मनाया गया था पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस? साल 2000 में। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1999 में यह फैसला लिया गया था कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। भारत में जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। और किसके बर्थडे पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पर मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला लिया है? तो आंसर हो जाएगा इसका राजीव गांधी। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने एक फैसला लिया है कि राजीव गांधी के नाम पर एक पुरस्कार शुरू किया जाएगा। कहाँ शुरू किया जाएगा? महाराष्ट्र में। दोस्तों ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो ध्यान से सुनना है। यह दिया जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाओं को यह दिया जाएगा। दोस्तों ये इस पुरस्कार की घोषणा उस समय की गई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि जो खेल रत्न पुरस्कार है यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदला जाएगा और उसका नाम क्या कर दिया जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो दोस्तों उसके बाद महाराष्ट्र सरकार की ये प्रतिक्रिया मानी जा रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने उसी के हिसाब से अपने राज्य में राजीव गांधी के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र का जो फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था और 1 मई को ही महाराष्ट्र डे मनाया जाता है। कैपिटल तो आप सभी लोग जानते हैं मुंबई है और लार्जेस्ट सिटी भी इसकी मुंबई है। महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे हैं जो कि शिवसेना से हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दोस्तों अजीत पवार जो कि एनसीपी के हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर असेंबली की कितनी सीटें हैं तो 288 सीटें हैं और काउंसिल यानी विधान परिषद की 78 सीटें हैं। राज्यसभा के लिए यहाँ पर 19 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 48 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। तो दोस्तों डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट से दूर चांदीपुर में सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। किस मिसाइल का परीक्षण किया है दोस्तों? निर्भय मिसाइल का।
निर्भय भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है। किस प्रकार की मिसाइल है दोस्तों? क्रूज मिसाइल है। जो निर्भय मिसाइल है, उसकी जो गति है वो ध्वनि की गति से 4 से 7 गुना तेज है। दोस्तों बात आई है यहाँ पर डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जीके डोज की, जिसमें हम डेली जीके डोज को डिस्कस करते हैं, यानी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनका आपके लिए रिवीजन होगा। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो वो कौन है? यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो डिगबोई असम में किया गया था। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुली कुतुब शाही के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 1929 के लाहौर के अधिवेशन में पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय, यानी जब चाइना ने आक्रमण किया था तो उस समय 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल की घोषणा की गई थी पहली बार। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमले करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था भारत पर। अब हम उन प्रश्नों की बात कर लेते हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? और दूसरा क्वेश्चन है महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तीसरा क्वेश्चन है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तीसरा क्वेश्चन है जनवरी 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया था? चौथा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो इन प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। फ्रेंड्स, इस लेक्चर को खत्म करने से पहले बता दें कि आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो कर लें। वहाँ पर आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी और अगर आप वहाँ से कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे आपको उस कोर्स पर छूट दे दी जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर 1 लाख से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसके अलावा क्विज भी मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इस लेक्चर को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।